आइए, तो आपकी यह जिज्ञासा हो रही है और बार बार मेरे लिए ये प्रश्न भी आ रहा है, कमेंट में आ रही है कि आप बीजोपती मुहूर्त बताए। तो देखिए, इस समय बीज बोने का समय चल रहा है और शुभ समय भी है बीज बोने का, लेकिन वर्षा के अभाव में जहाँ आपको नमी दिखे वहाँ अवश्य बीज बोएं। एक तो आपका 28 अक्टूबर यानी शनिवार को भी मुहूर्त बन रहा है, जो कि ग्रहण में है। ग्रहण में के समय में वैसे नल जल योजना कर सकते हैं आप। शनिवार है, समय है 12 बजे से 3 बजे तक का समय है। अगर इसमें भी आपका मुहूर्त बन सकता है, 4 बजे से तक लगेगा। इससे पहले 12 से 3 का मुहूर्त बना हुआ है, तो इसमें आप बीजोपती मुहूर्त बीज बो सकते हैं, आपका मुहूर्त निकाल सकते हैं। और आगे चलकर 1 नवंबर बुधवार मृगशिरा नक्षत्र में सुबह सुबह 9 बजे तक बढ़िया मुहूर्त है। मुहूर्त कर लें आप, फिर भले कभी भी करते रहे। और फिर है 3 नवंबर 2023 शुक्रवार पुनर्वस नक्षत्र में सुबह से लगाकर 10:30 बजे तक और 11:30 से 12:30 के बीच में अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है। और 4 नवंबर शुक्रवार शनिवार 4 नवंबर शनिवार में भी आपको पुनः बीजोपती मुहूर्त है, आप बोल सकते हैं। और इसके बाद में है 9 नवंबर गुरुवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसमें भी मुहूर्त बीजोपती है। इसके बाद में है 16 नवंबर गुरुवार, इसमें भी मुहूर्त बना हुआ है। और 18 नवंबर शनिवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी बीजोपती मुहूर्त है। और 20 नवंबर सोमवार में भी धनिष्ठा नक्षत्र में मुहूर्त बीजोपती है। और 23 नवंबर गुरुवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी बीजोपती मुहूर्त है। और 24 नवंबर शुक्रवार रेवती नक्षत्र में भी मुहूर्त है। और 29 नवंबर बुधवार मृगशिरा नक्षत्र में भी बीजोपती मुहूर्त है। तो ये आपका पूर्ण नवंबर बीजोपती मुहूर्त से भरा पड़ा हुआ है। फिर पड़ेगा आपको 2 दिसंबर शनिवार में पुख नक्षत्र में ये भी मुहूर्त बना हुआ है। 4 दिसंबर सोमवार में मघा नक्षत्र सिंह में चंद्रमा में ये भी मुहूर्त बना हुआ है। और 8 दिसंबर शुक्रवार में हस्त नक्षत्र और चित्रा के समागम में मुहूर्त बना है। और इसके बाद 14 दिसंबर गुरुवार मूल नक्षत्र धन के चंद्रमा में भी मुहूर्त बना हुआ है। अब कुछ बातें जानने योग्य है, आप उन्हें जान लें। जैसे कि इन नक्षत्रों में जरा आप किसी से परामर्श ले सकते हैं। चौथ, नवे, 14 ये तिथियां अगर फंसी जाए तो इनको छोड़ देना है। और मंगलवार को भी छोड़ देना है। क्यों कि मंगल जो है वो भूमि के पुत्र है, भूमि से उत्पन्न हुए हैं। और किसी पुत्र के सामने किसी माता को यानी या टच करना, उसको बीज बोना, उसके अंदर बीज डालना, तो ये मंगलवार में इसीलिए वर्जित हो जाते हैं। भूमि को लीपना तक वर्जित है, भूमि को लीपी नहीं जाती मंगलवार में, भूमि को खुदोई नहीं जाती है मंगलवार में, भूमि को बीज नहीं डाला जाता मंगलवार में। ये
पर अनुक्त बात है तो मंगलवार को तो त्याज्य ही है। फिर कभी कभी शनिवार प्रबल हो जाता है, जैसे मृगशिरा नक्षत्र है, पुख नक्षत्र है, पुनर्वस नक्षत्र है, तो ये मंगल शनि वैसे कूर ग्रह है, तो इनमें नक्षत्र अच्छे आने से, शुभ तिथि आने से, जैसे 5 है, 10 है पूर्णिमा, 2 7 है 12 अच्छी तिथि है, 3 8 है 13 अच्छी तिथि है, और इसके बाद में है 4 9 14, ये रिक्ता तिथि होने के कारण कभी कभी ये खाली रह जाती हैं। इनमें बीज बोने के या किसी कार्य को करने में संशय युक्त तिथियां हैं, इन्हें छोड़ देना है। 4 9 14 और 5 है 10 है पूर्णिमा, इनमें कुछ भी कार्य कर सकते हैं आप। अगर इनमें नक्षत्र सही हो, इनमें बार और सही हो, तो सर्व सिद्धि योग बनता है और सर्व सिद्धि अमृत योग बनता है, और अच्छे अच्छे योग बनते हैं। राज योग बनता है, लक्ष्मी योग बनता है, गज योग बनता है। तो इन योगों से आपकी तिथि और बार मिला के प्रबल वरिष्ठ हो जाते हैं। उनमें अगर बीज बोंगे तो विपरीत दिशा होने पर, परिस्थिति विपरीत होने पर भी आपका बीज नहीं डूबेगा, बीज जरूर करेगा, और बीज से आपको 10 गुना बीज मिलना चाहिए, तो ये 100 गुना मिलना चाहिए। तो ये बीजोपती मुहूर्त के कार्यक्रम है। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।